आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं याशिका गुप्ता। आपने अभी तक भगवान को फूल तो जरूर चढ़ाया होगा, मंदिर भी जाते होंगे तो साथ में फूल जरूर ले जाते होंगे, लेकिन आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे महादेव के ऐसे रूप के जहां सूखे मेवे से होता है महादेव का श्रृंगार और मखाने का भोग लगाकर भक्त भगवान तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद, और जहां लाल गुलाब का एक फूल चढ़ाने से भगवान से मिल जाती है लंबी उम्र का वरदान। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो लाल गुलाब का एक फूल, ओम तत्पुरुषाय विद्महे लंबी आयु की इच्छा करेगा पूर्ण। देवनाय धीमहि तन्नो मेवे मखाने का प्रसाद, ओम तत्पुरुषाय विद्महे बीमारी दुर्घटना से करेगा बचाव। धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिप्रा नदी के तट पर बसा शहर उज्जैन, राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी कहे जाने वाली धार्मिक स्थली उज्जैन, जहां का कण कण पुकारता है महाकाल का नाम। और महाकाल की इस नगरी में ही भोले के भक्तों को होते हैं उनके एक ऐसे ही अनोखे रूप के दर्शन। अभी तक आपने जल से पंचामृत से अभिषेक कर महादेव से कई बार आशीर्वाद मांगा होगा, भांग बेलपत्र चढ़ाकर की होगी भोले भंडारी की आराधना, तो वहीं सफेद फूलों की माला चढ़ाकर भगवान तक पहुंचाते होंगे अपनी फरियाद। लेकिन आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं महादेव के एक ऐसे रूप के जहां महादेव को सफेद नहीं बल्कि लाल गुलाब का फूल किया जाता है अर्पण। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। आमतौर पर लाल पुष्प को देवी का चढ़ावा माना जाता है, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजने वाले मार्कंडेश्वर महादेव को भक्त लाल गुलाब फूल चढ़ाकर पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। महाकाल वन में स्थित अत्यंत प्राचीन मार्कंडेश्वर महादेव का सूखे मेवे और लाल गुलाब से किया जाता है श्रृंगार, जिसके बाद महादेव की सुंदरता देखते ही बनती है। को रक्त पुष्प अति प्रिय है। रक्त पुष्प के रूप में गुलाब अर्पण किए जाते हैं। माना जाता है कि एक पुष्प चढ़ाने से, गुलाब के पुष्प चढ़ाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर महादेव को पंचमेवे का, सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें मखाने हैं, काजू हैं, बादाम है, पिस्ता है, चारोली है। इस प्रकार पंचमेवे का भोग अर्पण किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर खासकर मेवे का प्रसाद भोले भंडारी को अर्पित कर देता है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के इस दरबार में भक्तों को मिलता है दीर्घ आयु का वरदान। कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में दुर्घटना का भय हो या फिर किसी और प्रकार के संकट की हो आशंका, तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने से समस्त कष्टों का नाश होते देर नहीं लगती। ये मार्कंडेश्वर का मंदिर है। यहाँ की जगह अनेक भक्तों आते अपने दीर्घायु की यहाँ पर कामना करते हैं प्रभु से, और यहाँ पर आकर अपने जन्म, जिस रोज जन्मदिन होता है उस रोज भी यहाँ पर आकर अभिषेक पूजन करते हैं। ये मार्कंडेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि जिनका जन्मदिन होता है खासकर वो लोग यहाँ पर अपनी दीर्घायु की कामना के लिए आते हैं। तो मेरा भी आज जन्मदिन है, तो मैं यहाँ भगवान के दर्शन करने आई हूँ। जय पार्वती माता। महादेव के इस मंदिर में महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं, वहीं माताएं अपनी संतान की मंगल कामना की दुआएं मांगती हैं। साल का कोई भी महीना हो या कोई भी दिन, महादेव के इस अद्भुत रूप और उनके श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और शिवलिंग का स्पर्श पाकर खुद को धन्य मानती है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। भोले भंडारी को प्रसन्न करना और उनसे मनचाहा वरदान लेना बेहद आसान है,
मार्कंडेय महादेव का मंदिर इसकी मिसाल है, क्योंकि यहाँ भक्त के नाम से ही पुकारे जाते हैं महादेव। कहते हैं मार्कंडेय ऋषि के तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपना नाम ही नहीं दिया, बल्कि अपनी उम्र का एक हिस्सा भी दे दिया। हर सुबह शंख और घंटे की आवाज के साथ मंदिर में लगने लगता है भक्तों का तांता। हर किसी की जुबान पर होता है हर हर महादेव का जयकारा। ऐसा लगता है जैसे शिव की शक्ति से बंधे भक्त दुनिया से बेपरवाह खींचे चले आ रहे हैं, औघड़दानी का आशीर्वाद पाने के लिए, उनके चरणों में अपना सिर झुकाने के लिए। उज्जैन में तो महादेव अपने भक्त के नाम से ही जाने जाते हैं। कहते हैं एक बार ऋषि मार्कंडेय महाकाल वन में शिव की तपस्या में लीन थे। तभी उनकी आयु पूरी होने पर यमराज के 2 यमदूत काल बनकर ऋषि के प्राण हरने आए। लेकिन तभी वहां महादेव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों यमदूतों को बंधक बना लिया। महादेव ने अपनी आयु के 12 वर्ष ऋषि को वरदान स्वरूप दे दिए। तभी से यहाँ शिवरूपी लिंग को मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाने लगा। ऋषिवर ने अपने पुत्र मार्कंडेय ऋषि को महाकाल वन में जाकर के तप करने को कहा। मार्कंडेय ऋषि ने जब महाकाल वन में घनघोर तप किया तो मार्कंडेश्वर के तप से महादेव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के महादेव ने अल्प आयु से उन्हें दीर्घ आयु का वरदान दिया। दीर्घ आयु के वरदान के साथ में अपना स्वयं का नाम दिया कि आज से आप मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से जाने जाओगे। यहाँ शिव ने स्वयं मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए आज भी यहाँ शिवलिंग के पीछे ऋषि के पैर में बंधक बने दोनों यमदूत प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं जो भी भक्त यहाँ आकर लिंग रूप में विराजमान महादेव के साथ साथ काल के रूपों की पूजा कर लेता है, उसे लंबी आयु का वरदान देते हैं महादेव। मार्कंडेय ऋषि के लंबी आयु के आशीर्वाद की आधारशिला उनके जन्म से पहले ही रख दी गई थी। मृकंडु मुनि की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने 12 वर्षों तक कैलाश पर कठोर तप किया, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा कि इन मुनि को संतान दे दीजिए, वरना इनके तप से पृथ्वी पर अकाल पड़ जाएगा। भगवान ने कहा कि मृकंडु ऋषि को इंद्र के समान पुत्र चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब मुनि अवंतिका महाकाल वन में जाकर तपस्या करेंगे। तब मां पार्वती के कहने पर ऋषि ने महाकाल वन में तपस्या की। कुछ समय बाद ही मां पार्वती और महादेव एक साथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और ऋषि को इंद्र जैसे तपस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। मुनि के घर मार्कंडेय ऋषि ने पुत्र रूप में जन्म लिया और अवंतिका के इसी शिवलिंग की पूजा कर दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त किया। कहते हैं यहाँ भक्त अपने जन्मदिन पर महादेव के दरबार में सर झुकाने जरूर आते हैं। यहाँ हर वक्त भक्तों की भारी भीड़ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाए दिखती है और भोले शंकर का आशीर्वाद अपने संग ले जाती है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश। महादेव का एक ऐसा दरबार जहां मां पार्वती के ममतामयी और वात्सल्य रूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है, और जहां उनकी गोद में बाल रूप में गणपति देते हैं दर्शन, जो देश भर में प्रसिद्ध है पार्वती तुकेश्वर महामंदिर के नाम से। तो चलिए आप भी हमारे साथ इंदौर और कीजिए शिव परिवार के इस मनमोहक रूप के दर्शन। पारिवारिक क्लेश से हैं परेशान, संतान सुख से वंचित हैं आप, मुकदमों के जाल से कैसे मिले निजात? महादेव के दरबार में मिलेगा हर समस्या का समाधान। परिवार संग भोलेनाथ देंगे आशीर्वाद। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाएं भोलेनाथ की। अपने चमत्कार से भक्तों का दुख हरने वाले महादेव
जब साक्षात पूरे परिवार संग लिंग रूप में विराजमान हो तो भला कैसे न हो चमत्कार। इंदौर में भोलेनाथ का ऐसा ही अनोखा रूप देखने को मिलता है, जहां भक्त का भगवान की शक्ति से होता है साक्षात्कार। मध्य प्रदेश के इंदौर में केसरबाग क्षेत्र में स्थित तुकेश्वर महादेव के नाम से मशहूर इस मंदिर में भक्तों को दर्शन होते हैं भोले भंडारी के गृहस्थ जीवन के। इस मंदिर में जितना चमत्कारी महादेव का रूप है, उतनी ही आकर्षक है सफेद संगमरमर से बनी मां पार्वती की प्रतिमा, जिसमें उनके ममतामयी और वात्सल्य रूप के दर्शन होते हैं। मां पार्वती के एक हाथ में कलश है तो वहीं गोद में स्तनपान कर रहे बाल गणेश जी हैं, जो जीवंत दिखाई देते हैं, जबकि ठीक सामने शिव जी लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में माता पार्वती, श्री गणेश और महादेव के एक साथ दर्शन से पारिवारिक जीवन से कलह का अंत होता है और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। माता पार्वती, उनकी गोद में श्री गणेश की मूर्ति और शिवलिंग का दर्शन हर भक्त के मन में दाम्पत्य रिश्तों में समर्पण की भावना और संतान के लिए स्नेह का भाव पैदा करते हैं। लेकिन मन्नत पूरी होने पर भक्तों को निभानी होती है एक छोटी सी रस्म। मुराद पूरी होने पर भक्तों को चढ़ाना होता है बस एक नारियल, और अगर संतान की खुशियों से भगवान ने किया है आपका जीवन रोशन, तो बच्चे का एक वस्त्र चढ़ाकर भक्त प्रकट करते हैं भगवान के प्रति अपना आभार। यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। किसी को संतान नहीं होती है उसके लिए, किसी की शादी नहीं होती है, किसी को कुछ भी अपने घर के कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए सब लोग आते हैं और उनकी मनोकामना माँ पार्वती और भोलेनाथ करते हैं। मेरे मन में ये कामना थी कि मेरी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, तो इस साल मुझे बहुत अच्छा सा बेटा मिला, सब कुछ अच्छे से निपट गया और तब से मेरे घर में बहुत सुख शांति है। मैं आई हूँ शिव के द्वार पूजा करने को। इस मंदिर की स्थापना कब हुई इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है और देवी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर की ऊंचाई 75 फीट और चौड़ाई करीब 30 फीट है। पूरा मंदिर मराठा, राजपूत और आंशिक रूप से मुगल शैली में बनकर तैयार हुआ है। भोलेनाथ को मनाने वाली पार्वती है और उनसे भी बड़ी हैं, दोनों को मनाने वाले गणेश जी है। तो ये पूरा परिवार यहाँ पे है, ये शिव परिवार है वो पूरा यहाँ पे है। तो एक से काम नहीं बनाता है तो माता जी को मनाते हैं, माता जी नहीं तो गणेश जी को, तीनों मिलके कम से कम वो भक्त का काम बहुत बढ़िया आराम से, मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। जय पार्वती माता मैया, जय गौरा माता। मंदिर में महादेव संग मां पार्वती का रोज भव्य श्रृंगार होता है। दिव्य आरती के साथ पूरे शिव परिवार की आराधना की जाती है और शिव के पावन दिनों में तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। सावन और शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में उमड़ती है भक्तों की भीड़। कहते हैं तुकेश्वर महादेव सबकी मनोकामनाएं बिना कहे ही समझ लेते हैं और वो कभी भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। भक्त गम लेकर आते हैं और अपनी झोली में खुशियां बटोर कर ले जाते हैं। राहुल करैया, इंदौर, आज तक।